वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं स्पेलिंग लिखने के आसान तरीके। अगर आप स्पेलिंग लिखना सीखना चाहते हैं तो ये कुछ टिप्स है जिससे आप आसानी से स्पेलिंग लिख सकते हैं। रूल नंबर 1, जिसमें सीवी शब्द को नियम बताए गए हैं, जिसमें शॉर्ट वोवेल्स है। जैसे कि अगर कहीं पर भी मान लीजिए आपको छोटे छोटे अक्षर लिखने तो कैसे लिखने हैं, हमेशा उसे तोड़ तोड़ के लिखिए। जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, सन हो गया, तो स न इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आसानी से लिख पाएंगे। अब रूल नंबर 2 जान लेते हैं, यानी कि नियम हमारा 2। इसमें क्या गया बताया गया है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कुछ लेटर डबल हो जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि वो डबल कैसे हैं और उसे डबल क्यों लिखा जा रहा है। तो अगर कभी भी किसी छोटे जैसे रन है, सिट है, होप है, जो एक ही बारी में आवाज़ निकल रही है, रन, जिसे हम बोलते हैं परफिक्स एंड सरफिक्स। देखिए जो भी कोई वर्ड ऐसा है जो एक ही बारी में बोला जा रहा है, जैसे रन एक ही बारी में बोला जा रहा है, तो अगर उसमें कभी भी आप आईएनजी जोड़ रहे हैं, ईडी जोड़ रहे हैं, तो हमेशा उसका लास्ट वाला लेटर डबल हो जाएगा। जैसे रन में अगर हमने आईएनजी जोड़ा तो आपको एन को डबल लिखना है। सिट में अगर हमने आईएनजी जोड़ा तो टी को डबल लिखना है। होप में भी अगर हम ईडी जोड़ रहे हैं तो भी पी को डबल लिखना है। तो इसमें अच्छे से समझाया भी गया है कि स्वर व्यंजन, जैसे छोटा स्वर है जिसमें मतलब शॉर्ट वोबल्स दे रखा हो और उसके साथ कोई एक व्यंजन जुड़ रहा हो, जैसे हमने आईएनजी, ईडी ये सब जोड़ा, तो 2 बार लिखा जाता है। मतलब जो लास्ट का जो आपका लेटर होता है वो 2 बार लिखते हैं। तो ये समझ में आया। अब रूल नंबर 3 जान लेते हैं। अब जैसे कि हम कुछ बार आप क्या करते हैं, जैसे नीड का नीडिड लिखा तो डबलिंग नहीं हुआ। अब लेकिन अगर स्वर लंबा हो, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर हमने जो रन और रनिंग वाला बताया वो शॉर्ट वोवेल्स थे, यानी कि वो जल्दी बोले जा रहे थे। जैसे यू जल्दी बोला जा रहा था, ई जल्दी बोला जा रहा था, ओ जल्दी बोला जा रहा था। लेकिन अगर कोई भी ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें लंबा उच्चारण हो रहा है, जैसे नीड, यानी कि 2 वोबल्स हैं, तो आपको ईडी या आईएनजी लगाने पर डबल नहीं करना है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल वोबल्स में ही आपको करना है। मैजिक नंबर 3, यानी कि रूल नंबर 3 जान लेते हैं, मैजिक ई। अब मैजिक ई का क्या काम होता है ये जान लेते हैं। अगर किसी भी वर्ड मीनिंग में लास्ट में आपको ई दिखाई दे तो हमेशा याद रखिएगा, जो पहला आपका लेटर है वो हमेशा लंबा बोला जाएगा। जैसे होप है, हम इसे जल्दी बोल रहे हैं, लेकिन अगर इसमें ई लग गया है तो ये होप हो जाएगा। मैड में ई लग गया तो मैड हो जाएगा। इसी तरीके से किट में अगर ई लग गया तो वो अगर आई है तो वो कीट नहीं बोलेंगे, उसे काइट बोलेंगे। तो अगर आई है तो वो आई का साउंड हो जाएगा ई की जगह। तो ये याद रखना है। मैंने हिंदी में भी लिखा है ताकि आपको एक-एक अच्छे से समझ में आए। रूल नंबर 4 जान लेते हैं। इसमें क्या है, वाई को आई में कैसे बदला जाता है। अगर मान लीजिए उसमें आप कोई भी चीज़ जोड़ रहे हैं, मान लीजिए अगर आप लास्ट में ईआर जोड़ रहे हैं या ईएस जोड़ रहे हैं, तो हमेशा वाई का आई हो जाएगा और आपका जो वाई है वो हट के आई लिखा जाएगा। जैसे हैप्पी में हमने ईआर जोड़ा तो हैप्पी में वाई की जगह आई लिख गया। क्राई में हमने ईएस जोड़ा तो वाई की जगह आई हो गया और ईएस तो हम जोड़ ही रहे हैं। ऐसे फ्लाई में, लेकिन अगर वाई से पहले स्वर हो यानी कि वोवल्स हो तो ये नहीं बदला जाएगा। जैसे ऊपर आपने देखा वाई से पहले व्यंजन था, यानी कि वाई से पहले पी था, आर था, एल था। लेकिन अगर आप प्ले लिख रहे हैं और प्ले में क्या है, वाई से पहले ए आ रहा है, तो वहाँ पर आपको वाई को आई में नहीं बदलना है। ये भी आपको याद रखना है। तो रूल नंबर 4 जान लिया, अब 5 जान लेते हैं। इसमें हमने ये बताया है कि अगर कभी भी मान लीजिए आपको ई आई लिखना है तो ई आई हमेशा सी के बाद आएगा। लेकिन अगर आपको आई ई लिखना है तो हमेशा वो सी के साथ नहीं आएगा, वो हर किसी वर्ड्स के साथ आ जाएगा। लेकिन अगर सी होगा तो आई ई नहीं लिखा जाएगा। सी के बाद हमेशा ई की मात्रा के लिए आई ई ही, मतलब ई आई लिखा जाएगा। कभी भी आई ई नहीं लिखा जाता। इसका कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं भी होते हैं, वो जान लीजिए। जैसे वियर्ड हो गया, हाइट हो गया। तो यहाँ पर हम कुछ 2 वर्ड मीनिंग है जो आप देख सकते हैं। अब हम रूल नंबर 6 जान लेते हैं,
बहुवचन बनाते समय, यानी कि जब आप किसी को एक से ज़्यादा बना रहे हैं तो भी कुछ रूल्स होते हैं। अगर शब्द में एस, एक्स, जेड या सी एच या एस पर ख़त्म होता है तो हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एक्स हो, एस हो, जेड हो, सी एच हो या एस हो और उसमें आपको ई एच जोड़ना हो, तो ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको ई एस लिखना है, यानी कि एस नहीं लिखना है, ई एस लिखना है। इसी तरीके से अगर शब्द मतलब किसी भी शब्द में वाई दे रखा है, मतलब जैसे बेबी है, बेबी में वाई लिख रखा है और आपको वहाँ पर उसको बेबीज बनाना है, यानी कि बहुत सारे बेबी लिखना है, तो वहाँ पर आप एस नहीं लगाएंगे। वहाँ पर आपको पहले वाई को हटा के आई लिखना है और फिर एस की जगह ई एस लिखना है, वो हो जाएगा बेबीज, यानी कि एक से ज़्यादा जो बेबीज होते हैं उनको बोला जाता है। अगर शब्द में वाई पर ख़त्म होता है, यानी कि लास्ट में वाई हो और सिर्फ एस, मतलब मान लीजिए अगर लास्ट में वाई है और उससे पहले वोवल्स है तो सिर्फ एस लिखना है, वोवल्स नहीं है तो आपको ई एस लिखना है वाई को चेंज करके। ये रूल नंबर 6 था, इसको भी याद रखिएगा। रूल नंबर 7 जान लेते हैं। प्रीफिक्स जोड़ने से मूल शब्द नहीं बदलता। इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कई बार क्या आता है, कोई भी वर्ड मीनिंग के आगे हम अन लिख देते हैं, इन लिख देते हैं या आर ई लिख देते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमने बोला हैप्पी, हैप्पी का मतलब है खुश, लेकिन अगर हमें बोलना अनहैप्पी मतलब खुश नहीं है तो हम अनहैप्पी लिखते हैं। तो जब भी अगर आप अनहैप्पी लिख रहे हैं तो इसमें आपको कुछ भी स्पेलिंग बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप कभी भी अन लगा रहे हैं तो वो वैसी की वैसी स्पेलिंग रहेगी, बस उसमें अन जुड़ जाएगा। इसी जैसे कि करेक्ट हो गया, करेक्ट मतलब सही, लेकिन अगर हम बोले इनकरेक्ट तो भी उसमें कोई स्पेलिंग चेंज नहीं करनी, खाली इन लिखना है। ऐसे अन, जैसे हमने बोला टाइल, इसी तरीके से अनटिल, टिल या फिर अनटिल, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। रोल नंबर 8 जान लेते हैं। एक जैसे सुनाई देने वाले शब्द। कई शब्द ऐसे होते हैं जो एक जैसे सुनाई देते हैं। आपको भी कंफ्यूज होता है, कई बार 2-3 तरीके से लिखा जाता है जैसे, लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता होगा कि कौन सा टू कहाँ लिखना है। ठीक है, सब टू के का अलग अलग मतलब होते हैं। अगर टू आप से के लिए लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, टू दो के लिए लिख रहे हैं तो टू का मतलब ये है, और टू का मतलब कई तरीके से होता है, तो आप इस तरीके से तीनों को लिख सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसी तरीके से एक होता है राइट यानी कि लिखना, एक होता है राइट यानी कि सही, तो दोनों की पहचान होना चाहिए। इसके मैं काफ़ी सारे आपको एक वीडियो बना दूंगी जिसमें काफ़ी सारे वर्ड समझा दूंगी, उसको आप याद कर सकते हैं। रोल नंबर, अब देखिए रोल नंबर 8 तक हो गया था। अब हम जान लेते हैं रूल नंबर 8 के बाद 9 से। तो रूल नंबर 9 क्या है? साइलेंट। काफ़ी सारे लेटर ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, जैसे के आप देखते हैं, अगर कभी भी के एन होगा तो के हमेशा साइलेंट होगा और इसको हम नी पढ़ेंगे। ऐसे कभी भी अगर डब्लू आर होगा तो डब्लू हमेशा साइलेंट रहेगा, जिसे हम राइट पढ़ेंगे। अगर कहीं पर भी एम और बी होगा तो बी हमेशा साइलेंट होगा और इसे हम कॉम पढ़ेंगे। इसी तरीके से शुरू में कुछ वर्ड मीनिंग में एच साइलेंट रहता है, जैसे ऑनेस्ट हो गया। याद रखिए, साइलेंट लेटर सिर्फ स्पेलिंग में होते हैं, बोलने में नहीं होते हैं। यानी कि अगर आप बोल रहे हैं तो उसमें साइलेंट नहीं होंगे, यानी कि नी हम नॉर्मली बोलेंगे, वो आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये चीज़ याद रखिए। रूल नंबर 10 जान लेते हैं। सी के का प्रयोग, यानी कि सी के का प्रयोग कब होता है? शॉर्ट वोवल के बाद अगर के साउंड आता है, मतलब कोई भी अगर आप साउंड लिख रहे हैं जैसे बैक, नेक, रॉक, टक, यानी कि अगर कोई वोवल जल्दी बोला जा रहा है तो उसके बाद हमेशा सी के लिखा जाएगा, कभी भी के नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर वोवल लॉन्ग हो, यानी कि अगर वोवल लंबा बोला जा रहा हो तो वहाँ पर आपको के लिखना है। जैसे बुक हो गया तो ये बुक हो बोला जा रहा है, बुक ऐसे नहीं बोलना, बुक, ठीक है। इसी तरीके से स्पीक, बीक, तो जब भी कोई वोवल लंबा बोला जाएगा तो के लिखेंगे, अगर जल्दी बोला जाएगा तो सी के लिखेंगे। रूल नंबर 11 जान लेते हैं। इसमें भी बहुत ईज़ी चीज़ बताई गई है। अगर वर्ड में ई पे ख़त्म होता है, मतलब कोई भी वर्ड अगर ई पे ख़त्म होता हो और आप उनमें कोई सफ़िक्स जोड़ रहे हैं जैसे आईएनजी, ईडी, तो ई को हटा दिया जाता है। मतलब अगर कभी भी आप किसी वर्ड मीनिंग में, मान लीजिए मैक है, मैक में ई है, लेकिन अगर आप उसमें आईएनजी जोड़ना चाहते हैं तो आपको ई को हटा के आईएनजी लिखना होगा। जैसे राइट है, हैव है, तो ई को हटा के आईएनजी लिखना है। लेकिन अगर सफ़िक्स शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट से तो वहाँ पर ई को रखते हैं। जैसे होप लिखा आपने, होप, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, होपफुल लिख रहे हैं तो शुरू वाला लेटर व्यंजन है, मतलब
एफ है और हम ING लिख रहे थे तो उसमें शुरू में आई आ रहा था। तो अगर शुरू में आई है यानी कि वोवल से तो हमें ई हटाना है, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट दूसरा जोड़ रहे हैं तो हमें वहाँ पर ई को नहीं हटाना है। तो ये भी याद रखना। रूल नंबर 12 जान लेते हैं। फुल अगर आपको कभी भी सिंगल लिखना हो तो हमेशा FULL लिखेंगे, लेकिन अगर फुल को किसी वर्ड मीनिंग के साथ लिखा जाए, जबकि किसी शब्द के अंत में अगर आपको फुल लिखना हो तो सिर्फ उसमें एक एल लिखना होता है, जैसे ब्यूटीफुल, हेल्पफुल, पैनफुल, इस तरीके से लिखा जाएगा, डबल एल नहीं लिखा जाएगा। अगर आप और भी रूल जानना चाहते हैं तो हम इसका पार्ट 2 कल लाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख के भेजिए कि आपको पार्ट 2 चाहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहेगी, बस आप अपना साथ दीजिए और वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरी बुक लेना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे रीडिंग रूल्स है तो आप अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको बुक आपके घर पे मिलेगी। उसके लिए क्या करना होगा, प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपको बता देंगे। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे कि आपको बुक चाहिए जिसमें इंग्लिश के सारे A to Z रूल्स हो, तो वो बुक आ चुकी है। ये हैंड राइटिंग नोट्स है जो मैंने खुद से लिखे हैं। इसमें आपको A to Z सारे रूल्स आपको मिलेंगे, चाहे साइलेंट लेटर हो, डबल वोवल्स हो, डबल मात्राएं हो, सारे आपको A to Z सारे रूल्स इसमें मिलेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसमें लिखा है, एक एक चीज़ को समझाया है। अगर आपके पास ये बुक आ जाती है तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपको एक भी रूल्स डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा और आपको किसी कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ये रूल्स की बुक लेना चाहते हैं और अपने घर पे चाहते हैं कि आपके घर पे ये बुक मिल जाए आपको ऑर्डर के थ्रू, तो आपको ये बुक आपको ऑर्डर करनी होगी, यानी कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा। ये 500 रुपये की बुक है, क्योंकि हमारे को पेजेस छपवाने के ही कम से कम 200-300 रुपये तो लग रहे हैं, तो कुछ पैसे हम आपसे ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं ये बुक ऑर्डर करना तो आज ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और एक हफ्ते में आपको ये बुक मिल जाएगी।